कल की कथा में हम लोग जो जीवात्मा ने देवर्षि नारद जी के कहने पर जीवात्मा जो पुत्र रूप में पहले था
वो प्रत्यक्ष सामने आ गया। और जब जीवात्मा ने कहा, वो भी नारद जी को कहा कि पूछिए, हमको तो कई जन्म हो गया है, देवता में भी, मनुष्य में भी, पशु पक्षी कई योनियों में मेरा जन्म कई बार हुआ है, और आज तक मैं भटक रहा। बहुत गहरा प्रश्न है, उत्तर भी बड़ा गहरा है। और नारद जी की तरफ देख करके नारद जी से कह रहा, देवर्षि जी, आप जो हमें कह रहे हैं कि पुनः वापस लौट जाओ और माता पिता को आनंदित करो, राज गद्दी का सुख भोगो, पहले मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो दिला दीजिए कि इतने योनियों में आने में कब कब ये मेरे माता पिता हुए। ये लोग जो हैं, ये लोग जो रो रहे हैं, किस जन्म में मेरे माता पिता हुए? और आगे कहा कि विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु नाती गोती शत्रु मित्र ये सब होते रहते हैं, द्वेषी मित्र भी या द्वेषी भी। तो इन लोगों का जो है, और आगे आगे उसने कहा जीवात्मा ने कि जीव नित्य और अहंकार रहित है। यह जीव नित्य अविनाशी जन्मादि रहित, इसको सूक्ष्म कहते हैं, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश में, इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। तो जब इतनी बात वो सुने चित्रकेतु, और वह जीवात्मा तो इस प्रकार कहकर चला गया, तो उनके जितने भी वहां पर संबंधी लोग थे, सगे संबंधी थे, वे विस्मित हुए, उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। अब जिसके लिए हम मान लो शोक व्यक्त कर रहे हैं, वह सामने आकर और हमसे कहे कि कैसा संबंध। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृतदेह को ले जाकर, अब देखो कह रहा है कि जाति वालों, शास्त्र कह रहा है, अब नहीं संबंधी पुत्र नहीं बता रहा है, अब कहता है जाति वालों, जिस जाति में उसका जन्म, जहाँ जन्म होता है उसको जाति कहते हैं। तो जाति वालों ने बालक की मृतदेह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार जो होना चाहिए और अर्धवैदेहिक क्रियाएं पूर्ण की, और उस दुस्त्यज स्नेह को छोड़ दिया। इस स्नेह का नाम क्या दिया शास्त्र ने? दुस्त्यज, जल्दी छूटता नहीं है ये। इस प्रकार का स्नेह नहीं करना है। हम तो कई बार कहते हैं कि बस आप जो है अपने को एक कलाकार के रूप में, अपने को जो नाटक के अगले भाग में, रंगमंच के पर्दा के अगले भाग में आप अभी आए हुए हैं। कोई निर्देशक है जिसने आपको कुछ कर्तव्य करने की सलाह दिया, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कर्तव्य कर्म का सलाह दिया, बस यही चीज को ध्यान में रखना है। वही अर्जुन था, वही गांडीव था, लेकिन भगवान कृष्ण के जाने के बाद साधारण जंगली लोग सब उसको हरा दिया, और सारा जितने भी वो थे महिला वहाँ के द्वारिका के, सबको छीन लिया वहाँ से अर्जुन के। कहाँ गया उसका गांडी?
इस चीज़ का ध्यान हम लोगों को भी रखना है। हमको कुछ कर्तव्य कर्म करने के लिए इस रंगमंच पर आगे की ओर भेजा गया है। अब देखो, हम जो है सो आज एक बहुत सुंदर चीज़ हम जानकारी, हमारा जो ये शास्त्र है कितना सुंदर है कि वर्णमाला है, वास्तव में यह वैदिक है। इसको पहले लौकिक किया गया। वैदिक वर्णमाला को लोग समझने में जब सक्षम नहीं हुए तब इसको लौकिक किया गया, और फिर धीरे धीरे इसको हिंदी के वर्णमाला में लाया गया। संस्कृत से शुरू है। और ये आया कहाँ से? ये भोले बाबा के द्वारा सनकादि ऋषियों, जो सनकादि ऋषि हैं 4, इनके सिद्धि और कामना के उद्धार के लिए, पूर्ति के लिए नवपंचवारम मतलब होता है 9 और 5, 14 बार भगवान शिव ने डमरू बजा दिया। किनके लिए? सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना के लिए। और वो किस समय बजाए? तांडव नृत्य की समाप्ति पर। भोले बाबा तांडव नृत्य में मग्न थे, सब लोग सुन रहे थे। सनकादि ऋषियों ने कुछ कामना किया, समझ गए भोले बाबा। समाप्ति पर उन्होंने 14 बार नवपंचवारम नृत्ता वशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम। तांडव नृत्य के अवसान पर नटराज शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना के उद्धार हेतु, ये सनकादि ऋषि वाला शब्द कहाँ से आ गया था? है आगे, उद्वत्तु कामः सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिवसूत्र जालम, जालम मने वर्णमाला, जो 14 नवपंच, 9 और 5 14 बार जो डमरू बजाया भगवान ने, इसी को महर्षि पाणिनि ने, जो व्याकरण के जो पर पितामह कहे जाते हैं, इन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद से, ये तो बजाए थे सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना के हेतु, लेकिन पाणिनि ने बाद में महर्षि है ही भी शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किया। और पाणिनीय संस्कृत व्याकरण जो कि माहेश्वर अष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध है, 8 चैप्टर है, 32 पाद है, 4000 उसमें सूत्र है। उसमें प्रथम सूत्र से ही प्रथम जो 4 बार बजाए उसका नाम है अच। ओ से शुरू किया और चौ पे समाप्त किया। ये जो प्रथम 4 सूत्र अच जिसको कहते, इससे स्वर वर्ण बना, और जो बाद में 10 सूत्र आए उससे व्यंजन बन गया। देखो क्या हमारा शास्त्र है, और इसको अगर ठीक से समझा जाए तो हमें समझ में आएगा कि हमारा जो ये शास्त्र है कितना, कहाँ तक हमें ले जाता है उठा के। अब देखो,
वह जीवात्मा तो चला गया, सारे के सारे सगे संबंधियों के स्नेह बंधन कट गए, मरने का शोक भी जाता रहा, और जो भी क्रिया होनी चाहिए मरने के बाद उन लोगों ने किया। फिर आगे कहते हैं सुखदेव मुनि कि परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था, अब देखो, अब कर्म तो आप कर लिए, सारी कथा हो गई, अब उनका क्या होगा ये भी बताया जा रहा है कि जिन्होंने विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गए और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकते। श्रीहीन होना, अश्वत्थामा को यही सजा न दिया गया था, श्रीहीन कर दिया गया, आज तक वो घूम रहा है। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके मात्सर्यहीन हो यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। इसका मतलब स्वीकार किया उन लोगों ने अंगिरा ऋषि के सामने, उपदेश को याद करके ब्राह्मणों के सामने। और परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े। ये अंधेरा कुआं था जहां रो रहे थे सब। पहले तो बच्चे का, पुत्र का जो है कामना कर दिया, अब फिर खूब रो रहे हैं, निकल ही नहीं रहे उस शोक से। अंत में दोनों ऋषि को दया आ गई। अब देखो उस अंधेरे को, उसको अंधेरा कुआं कहते हैं, आप वहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग तो उस अज्ञान के अंधेरे में अपना जान भी गंवा देते हैं। फिर बाहर आ गए। कैसे बाहर आए? जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल जाए। और उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदंतर सन यत इंद्रिय और मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की, जिनके प्रताप से आप आज बाहर पहुँचे, अंधकार से ज्ञान में आए। तो वंदना किया उन्होंने कि भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय भगवत भक्त और शरणागत है, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर जब वंदना किया चरणों की, तब बहुत नारद जी प्रसन्न हो गए और एक विद्या का उपदेश किया। देवर्षि नारद ने योग उपदेश किया कि ओंकार। अब क्या उपदेश था सो देखो, संस्कृत में है लेकिन हिंदी में हम बता रहे हैं कि नारद जी ने कहा कि ओंकार स्वरूप भगवन आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता है। ध्यान दो, हमारा जो ये अंतर करण बना, अंतःकरण जो बना हुआ, ये चार चीज से बना हुआ, चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। और इसके अधिष्ठाता कौन है? वासुदेव, चित्त के, बुद्धि के प्रद्युम्न, मन के अनिरुद्ध और अहंकार के संकर्षण। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुँचकर बीच से ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर
जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्यकरण से परे की वस्तु रह जाती है, वो हमारी रक्षा करें। यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है, तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृतिका के समान सब में ओतप्रोत है, उन पर ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त है, तथापि आपको मन बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती, और प्राण तथा कर्मेंद्रियां अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। दो प्रकार की शक्ति है हम लोगों के पास। एक ज्ञान शक्ति है जो मन बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों के पास है, और एक जो है कर्मेंद्रियों के पास शक्ति है। प्राण है और कर्मेंद्रियां, ये जो है क्रिया रूप शक्ति है। लेकिन भगवान को ये दोनों शक्ति से हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं, तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था में और मूर्छा की अवस्था में ये चैतन्यांश से युक्त न होने का, उससे हम लोग कट जाते हैं, इससे मूर्छा, काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से नारद जी ने एक स्तुति, भगवान की स्तुति को चित्रकेतु को दिया। इस प्रकार से तुम स्तुति करना। और तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। ये जो कथा हम है अभी यहाँ पर विराम दे करके और एक भजन गाते हैं। यह जानी चरण चित लायो, यह जानी चरण चित लायो, नाहिन कारण को ही तुम समान पुराण श्रुति गायो, यही जनि चरणनि चित लायो, यही जानी, अरे यही जानी चरणनि चित ला। तुलसीवा कहते हैं कि यही जानकर तो मैंने, जो भी नारद जी ने कहा, यही जानकर मैंने सब ओर से हटाकर आपके चरणों में चित्त लगाया है कि हे नाथ, आपके समान बिना ही कारण हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है, और ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। जननी जनक
सुतदार बंधु जन जननी जनक सुतदार बंधु जन भय बहुत जहाँ जहाँ हूँ जायो भय बहुत जहाँ जहाँ हूँ जायो सब स्वार्थ हित प्रीत कपट चित काहू नहीं हरे भजन सिखायो। देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं ये सारे लोग, जितने नाम हम बताए अभी सुनो जरा सा, कि जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में, वो जो जीवात्मा कह रहा था कि जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में मैंने जन्म लिया वहाँ वहाँ मेरे बहुत से पिता माता पुत्र स्त्री और भाई बंधु हुए, लेकिन 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 परंतु वे सभी स्वार्थ साधन के लिए मुझसे प्रेम करते रहे। सब स्वार्थ हित प्रीति कपट चित, ये सारे लोग कपट चित्त वाले थे, हमसे कपट कर रहे थे, स्वार्थ हेतु हमसे प्रेम कर रहे थे। काहू नहीं, कोई ऐसा नहीं मिला हमको जो हरि भजन सिखायो। काहू नहीं हरि भजन सिखायो, ओ काहू नहीं हरि भजन सिखायो, यो काहू नहीं हरि भजन सिखायो। यह जानी चरणनि चित लायो, यह जानी चरणनि चित। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ